समर स्लैम का पहला दिन तो हो चुका है खत्म और सेथ रॉलिंस ने टाइटल को लिफ्ट कर लिया है। और क्या हुआ पूरे समर स्लैम में, बहुत ही ज़्यादा मजा आया यार। समर स्लैम में हम लोगों को देखने को मिला आज रोमन और जे उसो का एक बार फिर से एक तूफानी मैच, और इसके साथ ही रोमन रेंस की टीम क्या जीती या हारी इसका भी रिजल्ट हम लोग देखेंगे, और सीएम पंक का क्या हुआ। तो बिना किसी तरीके की समर स्लैम देखते हैं। चलो बिना किसी तरीके की वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू करो। New Chat Wrestling. समर स्लैम की शुरुआत ही हो जाती है यहाँ पर जे उसो से। मेन इवेंट जे उसो पहुंच जाते हैं समर स्लैम के पहले मैच के लिए, और पहला मैच हम लोगों को रोमन रेंस का देखने को मिल जाए। तो क्या कहने थे, पहला ही मैच रोमन रेंस और जे उसो आज टैग टीम मैच में फाइट कर रहे थे, और ये बहुत ही जल्दी आ चुके थे। बहुत ही बढ़िया आज एंट्री हुई इन दोनों की। और इसके साथ हम लोग बात करें इनके अपोनेंट यानी कि यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर विद पॉल हेमन, और फाइट चालू हो जाती है रिंग बजते ही। और यहाँ पर मैच स्टार्ट होने के बाद भाई रोमन और जे के भाई कुछ अलग ही जलवे दिख रहे थे। रोमन रेंस और जे उसो जो आपस में टैग अच्छे दे रहे थे, और यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड ने भी बहुत अच्छा कमाल दिखाया भाई। आज तो यार देखा जाए तो सुनामी स्पेयर कायदे के लगाए हैं सभी को। और रोमन रेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में कुछ अच्छी खासी फैट देखने को मिलती है हम लोगों की, कि रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का मानना है कि भाई रोमन रेंस का दौर जा चुका है, तो रोमन रेंस आप यहाँ चले जाओ यार, मेरा ही इलाका है और मैं यहाँ का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ और फ्यूचर का भी हूँ। और ऐसा कुछ कहने के बाद जब फाइट चालू हो जाती है तो रोमन रेंस अपने एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं सीधा ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और ब्रॉन्सन रीड के जैसे ही भाई सुपरमैन पंच पड़ता है तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं डबल टीम, और उस डबल टीम के साथ यहाँ पर लग जाता है रोमन रेंस को एक स्पेयर जो कि गलती से लगा था। और इसकी भी बात करेंगे, हुआ कुछ यार देखो ऐसा कि वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अपने स्पेयर लोड कर रहे थे जे उसो के लिए, पर जे उसो को ढकेल करके भाई रोमन रेंस सामने आ जाते हैं। तो एक तरह से कुर्बानी कर दी आज यहाँ पर रोमन रेंस ने जे उसो के लिए। पर जे उसो क्या भाई सुपर किक लगाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को स्पेयर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को, और क्योंकि अभी रिंग में थे ब्रॉन्सन रीड तो ब्रॉन्सन रीड को ही भाई आपको पिन करना था, तो जाते हैं सुसाइड डाइव लगाते हैं, वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं हाई रिस्क मनोहर से। और यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को पिन करने के साथ 1 2 3 काउंट के बाद जीत जाते हैं यहाँ पर मेन इवेंट जे उसो एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की टीम। और ये भाई जो ओला माला की माले की बात करें तो एक दूसरे को देते हैं, वहाँ पर रोमन रेंस को पहनाते हैं और ये मैच खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस सामना कर रही थी चैंपियन रॉक्सन पेरेज एंड रकेल रॉड्रिगेज का। मैच तो भाई बहुत ही अच्छा होने वाला था, क्योंकि ये मैच लग रहा था भाई कुछ ज़्यादा ही लंबा जाएगा, पर हुआ भी कुछ ऐसे ही जैसे कि रॉक्सन पेरेज ने अच्छी खासी शुरुआत की और शार्लेट फ्लेयर और रॉक्सन पेरेज पहले थी वायरेट यहाँ पर रिंग पे। और इसके साथ हम लोगों को देखने को मिलता था रॉक्सन पेरेज और शार्लेट फ्लेयर आपस में अच्छी खासी फाइट कर रहे हैं, पर रकेल रॉड्रिगेज के आ जाने के साथ ही फ्रेश लेग होती है वहाँ पर। और फ्रेश लेग होने का मतलब है कि पूरा कंट्रोल यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज के पास जाता है। रकेल रॉड्रिगेज की बात कुछ अलग चल रही थी, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस आ जाते हैं रिंग में। तो एलेक्सा ब्लिस और रॉक्सन पेरेज एक ही तरह की एक ही कदकाठी की सुपरस्टार हैं, तो आपस में अच्छी खासी फाइट कर रही थी। और वहीं पर हम लोगों को देखने को मिलता था कि भाई देखो एलेक्सा ब्लिस जो है वो बहुत पुरानी सुपरस्टार है, उनको पता है कि ऐसे मैच कैसे जीते जाते हैं और इस सिचुएशन पर क्या करना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है पुरानी शार्लेट फ्लेयर का वो कुछ पुराने वाले मूव्स, और यहाँ पर हम लोगों को चॉप देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज को भाई एक तरह से देखा जाए तो मैच से बाहर ही कर दिया था यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ने बैक टू बैक चॉप्स लगा के। और यहाँ पर देखने को मिलता है एक और भाई बेहतर सा मूव, जो कि हम लोगों को ये शार्लेट फ्लेयर से भाई पूरी तरह से उम्मीद होती है कि सब होने ही वाला है इनके मैचेस में। और ये होता है फिर एलेक्सा ब्लिस की बारी थी। एलेक्सा ब्लिस आती हैं रिंग में, अब वो वैलिड हो जाती हैं। एलेक्सा ब्लिस भी अब कहते हैं भाई मैं कहाँ पीछे रहना हूँ, वो भी अच्छी खासी फाइट देने के लिए तैयार थी यहाँ पर रॉक्सन पेरेज एंड रकेल रॉड्रिगेज को। और इन दोनों के बीच अच्छी खासी जब फाइट चल रही थी तो बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है कि शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं और पूरा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती हैं, पर यहीं पर कुछ सीन अलग हो जाता है। तो हम लोगों को भाई यहाँ पर आज देखने वाली बात यह थी कि शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस ने आपस में अच्छी खासी जो देखा जाए तो टैक्स एक दूसरे को बेहतर दिए हैं, कोई यहाँ पर लफड़ा वाली बात थी नहीं, और टाइटल जीत भी लिए हैं। रॉक्सन पेरेज और यहाँ पर जो रकेल रॉड्रिगेज हैं उन दोनों को हरा करके नई चैंपियन बन गई हैं यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। और ये दोनों अब टैग टीम टाइटल अब देखना होगा कितने दिनों तक डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में तो दुश्मनी चलती रहती है। अब देखना होगा टैग टीम टाइटल की वजह से कितने दिन तक साथ रह पाएंगी। और ये वाला मैच तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर मैच साबित हुआ। और इसके साथ ही देखा जाए तो रॉक्सन पेरेज और यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर लगी यहाँ पर रिंग में, अगर लिव मॉर्गन होती तो थोड़ा यार थोड़ा
हो सकता था टाइटल बच जाते, पर रॉक्सन पेरेज की वजह से टाइटल आज जीत गई यहाँ पर शॉर्टेड फ्लेयर एंड ये जो है एलेक्सा ब्लिस। और इसके साथ ही यार ये वाला मैच तो तगड़ा हो गया था यार, बहुत ही बेहतर मैच साबित हुआ। इसके बाद वाले मैच के बाद, इसके बाद जो मैच हुआ उसकी बात कर लेते हैं। वो मैच हुआ कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी जेन, और ये भी मैच यार थोड़ा बहुत तो ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा फैंस इस पर नज़र नहीं रख रहे थे, क्योंकि भाई सैमी जेन के होते हुए कैरियन क्रॉस और सैमी जेन की जो आपस में फाइट चल रही है फिलहाल के लिए, उसको तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। पर यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है दोनों के बीच। सैमी जेन आते हैं रिंग में, कैरियन क्रॉस से पहले ही आ जाते हैं और मैच को चालू कर दिया जाता है रिंग के साथ। और इसके साथ ही मैच शुरू होते ही भाई देखने को मिलता है हम लोगों को कुछ बेहतर से मूव, और सैमी जेन आप अच्छा खासा भाई कंट्रोल में आज दिख रहे थे। पर यार अगर देखा जाए तो कुछ माइंड्स गेम भी चल रहे थे रिंग साइड वहाँ पर मौजूद होने की वजह से। यहाँ पर जो सैमी जेन है उनको यार थोड़ी मदद मिल भी रही थी, या कह भी सकते हैं नहीं भी मिल रही थी। और इसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिलता है भाई कुछ अच्छे खासे मूव इस मैच में, और इस मैच में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। पर ये जो स्टिक आ चुकी थी रिंग में, इसकी वजह से मैच पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। और इस मैच की बात करें तो सैमी जेन इस मैच को जीत चुके थे। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली जब बिगेस्ट मैच समर स्लैम के लिए, जो कि वुमेन्स डिवीजन का सबसे बड़ा मैच कहला सकता है भाई। वो जेड कारगिल जो कि हमारी क्वीन ऑफ द रिंग जीती हुई थी, वो आती हैं सीधा फाइट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल के लिए, जो कि फाइट उनकी होने वाली थी जेड कारगिल की। यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन यानी कि टिफनी टाइम का म्यूजिक यानी कि थीम प्ले होता है, और वो आ जाती हैं अपना टाइटल लेकर के आज फाइट करने जेड कारगिल के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने की पूरा प्रयास वो कर रही थी। क्योंकि जेड कारगिल जो एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि किसी भी सुपरस्टार को एनी टाइम एनी वे हरा सकती हैं कहीं भी। और इसके साथ ही मैच की फाइट अच्छी खासी शुरू हो जाती है, जैसे कि हम लोगों को ब्रॉन ब्रेकर को नहीं देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर के तौर पर टीच किए जा रहे हैं। वैसे टिफनी स्ट्रैटन का सीन भी कुछ वैसा ही है। टिफनी स्ट्रैटन कहते हैं कि मैं ही फ्यूचर की सबसे बड़ी सुपरस्टार हूं, और ऐसा कुछ कहना था, और फाइट भी कुछ वैसे ही की है। जेड कारगिल को देखा जाए तो भाई जेड कारगिल का मैच में तो थी, और इसके साथ ही टिफनी स्ट्रैटन मैच कहीं भी ऐसा नहीं रख सकता, तो कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। ये वाला मैच था ये। और इसके साथ टिफनी स्ट्रैटन और यहाँ पर जेड कारगिल यार आज मूव तो कुछ असली अच्छे खासे दिखाए हैं। और इसके साथ ही हम लोग बात करें मूव्स की, तो यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन तो आगे ही रहेंगी ये सब, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन के पास कुछ ऐसे मूव्स हैं जिसकी वजह से आप अच्छे खासे मैच को आराम से जीत सकती हैं। और ऐसा आज किया भी, जेड कारगिल को पिन करके अपना टाइटल फिर से बनाए रखा है अपने पास, और ये टाइटल को एक बार फिर से अपने पास ही रखा। जेड कारगिल को भाई हारना पड़ा है एक तरह से अपना ये टाइटल, और एक बार फिर से जीत चुके हैं यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन। बात कर लेते हैं हम लोग अगले मैच की, जो कि काफ़ी लोगों की नज़र थी इसमें। लॉगन पॉल और यहाँ पर देखने को मिलते हैं हम लोगों को लॉगन पॉल के साथ जो होते हैं यहाँ पर उनका सामना करने के लिए जेली रोल, और जेली रोल का साथ होते हैं वहाँ पर रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर होते हैं लॉगन पॉल की साइड। और मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है पहले रिंग के साथ। लॉगन पॉल एंड जेली रोल पहले टैग में आते हैं, और बातें क्या फाइट सीधा चालू हो जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच की अगर हम लोग बात करें फाइट की, तो फाइट अच्छी काफ़ी चल रही थी। लॉगन पॉल के पास अच्छा खासा कंट्रोल। इस वाले मैच की बात करें तो ये वाले मैच के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा भाई चाहते थे कि ये मैच कितनी जल्दी हो, क्योंकि यहाँ पर लॉगन पॉल और जेली रोल की फाइट के साथ यहाँ पर लोग देखना चाहते थे इन दोनों के अच्छे खासे मूव्स। और आप लोगों को यार देखने को वाली बात यह होगी कि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भाई अभी जो फाइट कर रहे हैं आप, वो कुछ उनके लैग की फाइट नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर टाइटल्स मैच में फाइट करते हुए अच्छे लगते हैं। ऐसे छोटे मोटे मैच में दोनों रेसलर्स नहीं ठीक लगते। जैसे कि यहाँ पर जो हम लोगों को बात करें तो यहाँ पर लॉगन पॉल ने आज पता नहीं यार क्या क्या किया, और जेली रोल को भाई तो पूरी तरह से आज जेली रोल की तो बैंड बजा दी, और यहाँ पर उनको जाना ही पड़ा। आए भाई वहाँ पर गार्ड्स उनको लेकर के गए, और यहाँ पर सीधी बात है मैच को कर दिया गया भाई खत्म। और इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें इस मैच की, तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को भाई कितना इंटरेस्ट था इस मैच में कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे हिसाब से तो मुझको यार ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के देखना था। और इसके साथ ही मैं बात कर लेता हूँ अगले मैच की, जो कि हुआ गुंथर वर्सेस सीएम पंक। ये टाइटल मैच था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अगर हम लोग बात करें तो गुंथर जो चैंपियन होते हैं वो आते हैं रिंग में, वो घंटी बजते ही मैच चालू, और देखने को मिलता है कि गुंथर हावी सीएम पंक पर कुछ उल्टा ही सीन दिख रहा था। गुंथर भाई पहले शुरुआत में अपना जो फाइट दिखाते हैं, बिग बूट मारते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं तो ज़्यादा है नहीं गुंथर, और गुंथर सीधा फाइट पे विश्वास रखते हैं और सीधा सीएम पंक के ऊपर अटैक करते हैं। भाई सीएम पंक आज तो शुरुआत में तो मैच में ही नहीं थे, सीएम पंक के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल हासिल करके रखा था यहाँ पर गुंथर ने। और भाई सीएम पंक के जितने भी फैन हैं वो लोग सोच रहे थे भाई लगता है सीएम पंक का काम हो गया, पर हाँ भाई ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि अगर एक रेसलर थोड़ा टाइम ले ले रिकवरी टाइम, तो रिकवरी टाइम के बाद भी सीएम
पंक ने वापसी करने की कोशिश की और सीएम पंक की क्या बात करें, पर वापसी कुछ नहीं हो पाई और सीएम पंक की आज कुटाई ही हुई। और कुटाई की क्या बात करें, गुंधर ने भाई क्या कूटा सीएम पंक को। सीएम पंक भाई क्या करने, सीएम पंक भाई क्या कर रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और सीएम की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग ही सीन दिख रहा था उनका, क्योंकि आज लग नहीं रहा था कि मैच के मूड में आए हैं। पर आखिरकार फाइनली हम लोगों को देखने को मिलता है किसी न किसी तरह से पिन करके जीत ही जाते हैं वो अपना टाइटल और पा लेते हैं। सीएम पंक बन जाते हैं चैंपियन। लगभग यहाँ पर हम लोगों को 2013 में इनके पास आखिरी बार टाइटल था, उसके बाद अब 2025 में आया है। सोचने वाली बात है कितने लंबा गैप, लगभग 12 साल का गैप इन दोनों के टाइटलों के बीच में आ गया था। पर ज़्यादा देर की खुशी ठहरी नहीं, क्योंकि सीएम पंक ने जैसे टाइटल लिफ्ट किया और टाइटल जीत लिया, बस 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री हो जाती है और वो कुछ भाई लंगड़ाते हुए आ जाते हैं पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन के हाथों में होता है वो ब्रीफकेस, जो कि होता है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर। और उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसको सेथ रॉलिंस को कैश इन करना था और सब लोग हैरान थे कि भाई सेथ रॉलिंस अगर इस तरफ आए हैं तो वो कैश इन कैसे करे। सीन कुछ देखा सा लग रहा है, जैसा कि एक बार रैंडी ऑर्टन ने भी ऐसा ही किया था। पर सेथ रॉलिंस ठहरे भाई, सेथ रॉलिंस वो आए अपने भाई, पहले सीएम पंक को तो विश्वास नहीं हुआ होगा कि सेथ रॉलिंस उनके ऊपर कैश इन करेंगे और 2 ही मिनट की खुशी ठहरी, क्योंकि वहाँ पर जब आते हैं वो और वापस भी जाने लगते, कहते हैं भाई मैं कहाँ जीत पाऊंगा, सेथ रॉलिंस ऐसा कहते हैं। फिर वापसी वो सब अपना फेंकते हैं निकाल करके जितना होता है सपोर्ट सिस्टम और ले करके मनी इन द बैंक रिंग में दौड़ जाते हैं। जैसा कि पहले भी एक बार मनी इन द बैंक जब उन्होंने जीते तो कुछ वैसा ही सीन रेसलमेनिया वाला दोहराया था यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने। सेथ रॉलिंस आते हैं सीधा मनी इन द बैंक को लेकर के सीधा पहले सीएम पंक के ऊपर मारते हैं और फिर जो रेफरी होती हैं उनको देते हैं, कहते हैं भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर दो और मैं यहाँ पर मैच के लिए आ चुका हूँ, मेरी फाइट तय हो चुकी है। फिर स्टॉर्म के लिए रेडी हो जाते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन बताते हैं कि भाई सीधा लगना चाहिए। और देखने वाली बात थी कि यहाँ पर जाते हैं स्टॉम्प लगा भी देते हैं, पर सब लोग हैरान तब हुए कि जब सेथ रॉलिंस ने उनको पिन किया और पिन करने के साथ ही बन गए नए चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एक बार फिर से आ चुकी है यहाँ पर सेथ रॉलिंस के पास। पॉल हेमन को भाई देखने लायक बात होगी, भाई पॉल हेमन जैसा आदमी आप लोगों को देखना पसंद करना, मेरे तो कोई हिसाब से नहीं पसंद करना चाहिए, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस के साथ घूम रहे हो तो सीएम पंक के ऊपर आप हमला करवाते हैं, आप चेंज भी करवा सकते थे, आप ये भी कह सकते कि भाई जॉन सीना के ऊपर कैश इन करो। पर यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक के ऊपर ही कैश इन कर दिया, उस पर पॉल हेमन ने शायद ही उन्हें रोका हो। पर यहाँ पर नए चैंपियन तो बन ही चुके हैं। समर स्लैम की बात करें तो समर स्लैम में हम लोगों को एक ही मैच में 2 चैंपियन देखने को मिल गए। एक ही मैच में 2 चैंपियन का मतलब है कि सेथ रॉलिंस भी जीते हैं टाइटल और इससे पहले सीएम पंक ही जीते थे। तो एक टाइटल के लिए 2 चैंपियन, पहले सीएम पंक जीते, फिर वहाँ पर पूरा आ जाता है जो उनका होता है भाई पूरी टीम, बिग ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, जो कि भाई धूल चटा करके नहीं धूल खा करके आए थे वहाँ पर रोमन रेंस के हाथों। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस के हाथों में टाइटल दे करके थोड़ा था तो ठीक ही ठाक लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सेथ रॉलिंस के पास भी टाइटल आया। पर यार बुरा इसके बाद यहाँ पर लग रहा है सीएम पंक के लिए, क्योंकि सीएम पंक भाई देखो लगभग इतने सालों से बाहर थे। रॉयल रंबल में लास्ट टाइम चैंपियन थे 2013 में, उसके बाद बने भी समर स्लैम में, तो फिर 2 मिनट के लिए चैंपियन बनने के बाद टाइटल उनके हाथों में चला गया और उनका चेहरा देखने लायक था। और यहाँ पर पॉल हेमन ने थोड़ी थाड़ी तो गद्दारी की है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यार सीएम पंक भी पहले उनके साथ ही थे, वो सीएम पंक के मैनेजर हुआ करते थे और ऐसा कैसे इन करवा दिया सीधा सीएम पंक के ऊपर ही। और ये कुछ आम बात नहीं, रोमन रेंस के साथ वैसा ही करते थे यहाँ पर जो है पॉल हेमन, और रोमन रेंस के साथ वैसा ना होता तो भाई रोमन रेंस आज भी चैंपियन होते। अगर हम लोग बात करें इस मैच की तो ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मैच था यार, बहुत ही ज़्यादा मजा आया इस मैच को देख करके। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने टाइटल भी पूरी तरह से हवा में लहरा दिया था और बहुत ही बेहतर आज का समर स्लैम गुजरा। तो पहले दिन के लिए आप लोग लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।